हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। चलो, तो हम सबको पता है कि जैसे कि वर्ग 2 की वैकेंसी आने वाली हैं और अगस्त में उसका एग्ज़ाम है। तो वर्ग 2 के ही अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी है, अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी की पूरी श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, जिसमें जो एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करा है कि अभी ग्रेड सिक्स की सोशल साइंस की एनसीईआरटी में हमने कंप्लीट करना स्टार्ट करा है, मतलब शुरू की है अभी उसकी क्लासेस। और उसके क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो सबसे पहले सोशल साइंस है उसी को लिया है सब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा फोकस अभी सोशल साइंस पे है, सोशल स्टडीज़ पर है, क्योंकि उसी के लिए मैथ की, साइंस की तो क्लासेस बहुत मिल जाती हैं यूट्यूब पर सोशल साइंस के लिए लोग परेशान होते रहते हैं। और सबको पता है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि 6 से लेकर के 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसे कवर कर लें। तो अभी सबसे पहले ग्रेड 6 की हमारे अतीत जो यूनिट फर्स्ट है उसे कंप्लीट की है। तो उसी के ये क्वेश्चंस हैं, उससे क्वेश्चन निकाले गए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया और पता चले कि वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपके फालतू में 1 नंबर चले आएंगे। और आपको पता ही है कि 1 नंबर क्या, आज 0.46 से भी नंबर, मतलब 1 नंबर से कम में भी लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो सिलेक्शन तो लेना ही है ना सबको वर्ग 2 में। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप भी साथ साथ में। मैं आपको ऐसे ही 15 सेकंड का टाइम दूंगी आंसर देने के लिए। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपके पास एनसीईआरटी है, बहुत अच्छी बात है, तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसे अटेंड कीजिए और साथ साथ में आपके पास एनसीईआरटी है उसे साथ में लेकर बैठिए, रीडिंग कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन दो पहाड़ियों भारत के उत्तर पश्चिम में कौन दो पहाड़ियाँ मिलती हैं? तो आपके आंसर हैं ये, कैमूर और विंध्य की पहाड़ियाँ, अरावली विंध्य की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ, ये कृथर व सुलेमान की पहाड़ियाँ। 1 2 3 स्टार्ट। आंसर दीजिए जल्दी से। चलो, अब तक सोच लिया होगा आपने आंसर, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में इतना सोचने के लिए। तो आंसर देख ही लेते हैं क्या है। तो आंसर है 4, किर्थर व सुलेमान की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में दो पहाड़ियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? किर्थर व सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये ग्रेड 6 की हमारे अतीत की यूनिट फर्स्ट की क्विज है, प्रश्न उत्तर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? ये तो सबको ही पता होगा, तो फटाक से आंसर दे दो इसका, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। इंडस शब्द से, विंडस शब्द से, किंडस शब्द से, या इनमें से कोई नहीं। तो 1 2 3 स्टार्ट। ये तो सबको आना चाहिए, इतना टाइम नहीं देंगे हम। देख लेते आंसर क्या है। फर्स्ट, इंडस शब्द से। ओके, क्वेश्चन थर्ड है, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा, किस नाम से पुकारा था? मतलब जो ईरानियों और यूनानी आए थे भारत में, तो सबसे पहले उन्होंने जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा था? भारत नाम से, हिंदुस्तान नाम से, इंडिया नाम से, ये हिंदोस व इंडोस नाम से। फर्स्ट सेकेंड, चलो स्टार्ट। बताइए जल्दी जल्दी से बताइए, आंसर देख लेते हैं हम। आंसर 4 है, हिंदोस व इंडोस नाम से। ठीक है, उसके बाद है, भारत शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? भारत शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, किस वेद में मिलता है? बताइए जल्दी से। ये तो सब सिंपल सिंपल आंसर है, ग्रेड 6 की एनसीईआरटी है, मोस्टली सबको आएंगे। तो पर यह है कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। जिनको नहीं आता है उनके लिए लर्निंग हो जाएगी, दोनों साथ साथ चलेंगे। भारत शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। भरत, ना कि भारत। आंसर देख लेते हैं, ये ऋग्वेद में। ओके, सॉरी हाथों से लेके गए ग्रंथ को किस नाम से पुकारा जाता है? पांडुलिपि, वेद, स्मृति या साहित्य? फटाफट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। आंसर देख लेते हैं क्या है। पांडुलिपि, मतलब हाथों से लिखे गए ग्रंथ को किस नाम से पुकारा जाता है? पांडुलिपि नाम से। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पांडुलिपि इसके नाम से या ग्रंथ के ऊपर, मतलब देख लेना सारे। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लिटरेचर, मैन्यूस्क्रिप्ट, सेंट्रल आइडिया, ये वेदा, क्या कहा जाता है? ये तो सबको पता है, ग्रेड 6 के हैं, आप टीचर बनने वाले हैं और फिर ग्रेड 6 के क्वेश्चन नहीं तो सबको ही आएंगे, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आंसर देख लेते हैं, 2 है मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके,
मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए जरा, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है जो किस भाषा से लिया गया है? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी या फ्रेंच? आंसर है लैटिन। पांडुलिपियों को भोजपत्र के अलावा और किस पेड़ की छाल के पत्तों पर लिखा जाता था? वट वृक्ष की छाल पर, ताड़ वृक्ष की छाल पर, बरगद वृक्ष की छाल पर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए। अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ग्रेड 6 है, जब ग्रेड 7 और 8 आएगी तो थोड़ा टाइम लेंगे और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पांडुलिपि थी जो हाथों से लिखे हुए ग्रंथ थे, तो उन्हें क्या पांडुलिपियों को जो पेड़ की छाल रहती थी उन पे लिखे गए ग्रंथों को पांडुलिपि को नाम से जाना था। तो आप ये बताइए, पांडुलिपियों को भोजपत्र के अलावा और किस पेड़ की छाल पर लिखा जाता था? छाल के पत्तों पर लिखा जाता था, वट वृक्ष की छाल पर, ताड़ के वृक्ष की छाल पर, बरगद वृक्ष की छाल पर, और इनमें से कोई नहीं? आंसर है आपका, आंसर है 2, ताड़ वृक्ष की छाल पर। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ये तो सिंपल सा है, सबसे आपको पता होगा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? आंसर देख लेते हैं, ऋग्वेद। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा की किस शब्द से लिया गया है और क्या अर्थ है? मैन्यू हाथ से, म्यू हाथ से, मैनी हाथ से, इनमें से कोई नहीं। मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया है? तो किस शब्द से लिया गया है? तो ये मेन्यू शब्द से लिया गया है। आंसर एक फर्स्ट, मेन्यू शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या है मेन्यू का लैटिन भाषा में? हाथ से, मतलब हाथ से लिखे गए, तो इसीलिए इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट है हमारे अतीत, उसकी जो ये क्वेश्चन वाली प्रश्नोत्तर श्रृंखला है उसे हम समाप्त करते हैं। तो आपको अगर रिवीजन करना तो एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे 10 जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो ऐसे ऐसे हम डेली जो भी यूनिट कंप्लीट करते जाएंगे उसके एक क्वेश्चन आंसर बनाते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए साथ में।